हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ एग्जाम्पलर और एक्सरसाइज 4.3 जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ गए हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि फैक्टराइजेशन और वी कैन से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हमें रूट्स फाइंड करने हैं। और फर्स्ट इक्वेशन हमें दी हुई है 2x² प्लस 5/3 x माइनस का 2। सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि जो अरेंजमेंट है वो प्रॉपर ऑर्डर में है, जैसे पावर बड़ी फिर छोटी फिर सबसे छोटी। अब यहाँ पे सबसे पहले 3 के साथ पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दो ताकि जो डिवाइडेशन डिनोमिनेटर वाली चीज है वो खत्म हो जाए। मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये बन जाएगा 6x² प्लस 5x माइनस का 6। अब हमें a और b ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको प्लस या फिर माइनस करने पर 5y और उनका मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 36x² बने। यहाँ पर x ओके। अब हमें 36 देखना है कि वो कैसे कैसे हमारा बन सकता है। तो 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, 3 इंटू 12, 4 इंटू 9, 6 इंटू 6। तो ये 5 तरीके हैं जिनसे 36 मल्टीप्लाई करने पर बन सकता है। अब हमें ऐसे दो नंबर चूज करने हैं जिनको प्लस या माइनस करके 5 आए। तो जाहिर सी बात है 1 और 36 तो नहीं होगा, 2 और 18 भी नहीं होगा, 3 और 12 भी नहीं होगा, लेकिन 4 और 5 हमारे पास ऐसे दो नंबर्स हैं जिनको हम लोग यूज कर सकते हैं। क्योंकि हमें पॉजिटिव का 5x चाहिए तो इसका मतलब है हम लोग लिखेंगे 9x माइनस 4x। और वैसे भी मल्टीप्लाई करके यू कैन गेट माइनस का 36x²। तो हम लोग 5x को लिखेंगे 9x माइनस 4x। फर्स्ट टू टर्म में से 3x आप कॉमन ले लोगे तो इधर 2x प्लस 3 बन जाएगा, और यहाँ से आप माइनस का 2 कॉमन ले लोगे तो 2x प्लस 3 आ जाएगा। 2x प्लस 3 कॉमन और 3x माइनस का 2 आपके पास। दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल इक्वेट कर देंगे। तो 2x जो है वो इक्वल टू माइनस का 3 और x की वैल्यू आ गई -3/2। जब दूसरा इक्वेट करेंगे तो 3x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 2/3। तो इस तरीके से x की ये दो जीरोस आपके पास आ गई। चलिए अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है 2/5x² माइनस का x माइनस का 3/5। तो अगेन पावर का ऑर्डर बिल्कुल सही है। डिनोमिनेटर में 5 आ रहा है तो 5 से इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई, इसको अगर आप 1 ट्रीट कर ले तो लेट अस से मल्टीप्लाई 1/5। तो इट विल बिकम 2x² माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब प्लस या माइनस करने पे वी शुड गेट माइनस का 5x और मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 6x²। तो 6 कैसे बन सकता है? एक तो 1 इंटू 6 हो गया, यही बनेगा। बन तो 2 इंटू 3 भी सकता है वैसे तो। हाँ ये भी है, सही है। अब हमें देखना है कि किस तरीके से दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। अगर हम लोग -5x की बात करें तो 6 में से जब 1 माइनस करेंगे तो वो 5x देगा, लेकिन मुझे -5 चाहिए तो इसीलिए इस तरीके से मुझे यूज करना पड़ेगा। यस, तो ये स्प्लिटिंग होगी प्रॉपरली।
देखिए 2x और 3x क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि अगर अपन 2x और 3x दोनों प्लस के लेंगे तो गड़बड़ क्या है, प्लस का 5x हो गया। अगर अपन दोनों नेगेटिव लेंगे तो ये तो सेटिस्फाई हो गया, लेकिन जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जबकि हमें चाहिए माइनस का 6x²। तो इसीलिए 2 और 3 वाला जो ऑप्शन है दिस इज इनवैलिड। तो हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस का 6x प्लस x माइनस का 3। 2x एलसीएम ले कॉमन, तो x माइनस का 3, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 निकाल लेंगे, x माइनस 3 कॉमन, so 2x plus 1 equal to 0। तो x minus 3 भी 0 and 2x plus 1 भी equal to 0। तो एक तो 0 आ गया या रूट आ गया, x की वैल्यू 3 और दूसरी वैल्यू आ गई -1/2। तो इस तरीके से दोनों जीरोस और वी कैन से रूट्स हमारे पास आ गए हैं। चलिए इसको क्लियर करते हैं और थर्ड इक्वेशन की तरफ चलते हैं। 3√2x² माइनस 5x माइनस √2 इक्वल टू 0। तो प्लस माइनस करने पर माइनस का 5x चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर -3 × √2 × √2, तो 6 हो गया। आप इसको करके देख सकते हो अगर कंफ्यूजन है कोई। माइनस आ जाएगा, √2 को √2 से किया 2, 3 × 2 6। तो हमें अब ऐसे नंबर चाहिए जिनको ऐड करने पर माइनस का 5x आए और मल्टीप्लाई करने पर -6x² बने। तो ये कुछ सिमिलर से कंडीशन ही लग रही है। अगर अगर हम लोग देखें यहाँ पे 6 बन सकता है 1 × 6 से और 2 × 3 से। तो अगर 2 और 3 की बात करेंगे तो हमारे पास इनवैलिड हो जाएगा जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन। तो इसका मतलब माइनस का 6x प्लस का x। तो -6x प्लस x ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इसमें से अब कॉमन लेना है, थोड़ा सा पहले और बेटर वे से इसको लिख लेते हैं। जो 6 है उसको अपन लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय √2 मल्टीप्लाई बाय √2। ये ऐसा क्यों लिखा है हम लोगों ने, क्योंकि 3 × 2 6 होता है और अब 3√2 कॉमन आ जाएगा, साथ में x भी कॉमन आएगा, इधर x बचा और इधर √2, 1 कॉमन, तो x माइनस √2। अगर आप डायरेक्ट भी कर देते हो एग्जाम में तो आपको पता चल जाएगा कि कोई भी कॉमन फैक्टर आपका नहीं बनेगा आगे। तो इस तरीके से आप समझ जाओगे कि इसको स्प्लिट करना जरूरी है। तो x माइनस √2 एंड 3√2x प्लस 1। x माइनस √2 को भी 0 लिख दो, 3√2x प्लस 1 को भी 0। तो x की वैल्यू एक आ गई √2 और एक वैल्यू आपकी आ जाएगी -1/3√2। √2 आप रेशनलाइज कर लेते हैं, √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो ये बन जाएगा -√2/√2 × √2 3 × 2 6। तो ये हमारे पास दो जीरोस या रूट्स आ गए पार्ट थर्ड के। इसको क्लियर करते हैं, फोर्थ पार्ट अब करते हैं। 3x²
प्लस 5√5x माइनस का 10। तो प्लस और माइनस करके वी शुड गेट 5√5x, मल्टीप्लाई करके मुझे मिलना चाहिए माइनस का 30x²। देखिए अब यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि अगर हमें प्लस माइनस करके 5√5 मिलना चाहिए, तो यानी कि जो दो नंबर हम लोग सेलेक्ट करने वाले हैं उनके साथ √5 होना जरूरी है, क्योंकि अगर √5 लगा होगा और साथ में x भी, तभी वो प्लस माइनस हो पाएंगे। अब जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 को √5 से किया, 5 तो बन गया, यानी कि मुझे 30 बनाना है तो आई रिक्वायर 6। तो 6 का मतलब क्या है, एक के साथ 3 और एक के साथ 2 लगेगा। 1 × 6 भी लग सकता है, ठीक है, तो हो सकता है कि वो भी बन जाए। तो उसके लिए हमें अलग अलग तरीके से यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से पॉसिबिलिटी है। मैं आपको एक बार ही क्लियर करता हूँ ये सारी चीज। तो √5x तो आपको पता चल गया कि क्यों लगाना जरूरी है, क्योंकि √5 अगर हमें चाहिए प्लस माइनस करके तो √5 का x होना जरूरी ही है। तो √5 को √5 से करेंगे तो आपका 5 बनेगा और मल्टीप्लाई करके वी शुड गेट 30। तो इसका मतलब क्या है कि जो नंबर मिसिंग है वो 6 है। तो हो सकता है कि ये नंबर 1√5x 6√5x हो। अब यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटीज है, हमें 5 बनाना है प्लस का, तो इसका मतलब 6 वाली टर्म प्लस की होगी और ये वाली टर्म माइनस की होगी। तो आप क्लियर कट देख सकते हो कि ये इक्वेशन जो है बिल्कुल सेटिस्फाई करवा रही है। अगर 2 × 3 की बात करें, जो कि एक सिनेरियो और भी हो सकता है, ठीक है, ये आपका प्लस होके 5√5 तो दे देगा, लेकिन मल्टीप्लाई आप करोगे तो प्लस का 30 देगा, जबकि यू नीड माइनस का 30। अब आप कहो कि दोनों नेगेटिव ले लेते हैं, अगर आप दोनों नेगेटिव लोगे तब भी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, तो इट मीन्स दिस स्प्लिटिंग इज वैलिड। सो 3x² माइनस 5√x प्लस 5√5x माइनस का 10। नाउ अब यहाँ पे आपको कॉमन निकालना है, तो x कॉमन आएगा, 3x माइनस √5, यहाँ से आप 2 कॉमन निकाल दोगे। ओके, यहाँ पे देखिए वही चीज आ रही है जो प्रीवियस क्वेश्चन में आई थी। हम लोग क्या करेंगे, ऊपर कॉमन निकालने के लिए 10 को 5√5 इंटू √5 एंड क्योंकि हमें 3 बाहर निकालना है तो 2, ठीक है, 2 × 5 10 बन जाएगा। यहाँ से अब आप लोगों का 2√5 कॉमन आएगा तो ये बनेगा 3x माइनस √5। तो आप देख सकते हो कि बिल्कुल सही कॉमन जो है वो हमारे पास आ गया है। 3x माइनस √5 कॉमन लेकर x प्लस 2√5 हमारा आ जाएगा। दोनों फैक्टर्स को इक्वेट कर देंगे 0 पर, तो x की वैल्यू आ गई √5/3। और दूसरा जो फैक्टर है उसे भी करेंगे पुट, तो माइनस का 2√5। तो इस तरीके से फोर्थ इक्वेशन के रूट्स भी हमारे डन हो गए। चलिए लास्ट पार्ट करते हैं। 21x² माइनस का 2x प्लस 1/21, दिस इज इक्वेशन 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, जो ये इक्वेशन 1 है इसको 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 21 × 21 441, 21 × 2 42x
एंड प्लस का 1। तो अब हमें 42 को ऐसे स्प्लिट करना है कि प्लस माइनस करने पर आपका ये 42 बने और मल्टीप्लाई करने पर 441 एक्स स्क्वायर बने। बड़ा आसान है, 21 ही दिख रहा है। जब ऐड करोगे तो माइनस का 42, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 21x जो है वो कॉमन, तो इधर 21x माइनस 1, इधर माइनस 1 कॉमन ले लो। 21x माइनस 1 कॉमन, so 21x minus 1, 21x minus 1 equal to 0, 21x minus 1 equal to 0। तो अब x की वैल्यू आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, तो x इज इक्वल टू 1/21। सिमिलरली इधर भी x इज इक्वल टू 1/21, और इस तरीके से फिफ्थ पार्ट की भी दोनों रूट्स आपके पास आ गए। तो एक्सरसाइज 4.3 के सेकंड क्वेश्चन के 5 पार्ट्स कंप्लीट हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।